हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन मैसेंजर। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो ईश्वर का जो संदेश इस चैनल के माध्यम से आप सभी को मिलता है, तो उसकी श्रृंखला में आज दो मैसेजेस ईश्वर ने आप लोगों को कन्वे करने के लिए बोले, जो दो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचेंगे। तो शुरू कर लेते हैं। पहला मैसेज जो कि मुझे बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी एक छोटी सी कविता के माध्यम से डिवाइन ने दिया, फिर उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या कुछ डिवाइन यहाँ पर कहना चाहते हैं। तो मैंने नोट डाउन कर ली है कि क्योंकि कई बार क्या है ना कि फिर याद नहीं रहता, तो तुरंत ही लिखना पड़ता है। कि बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ी ही प्यारी और बहुत ही गूढ़ रहस्य वाली लेकिन बहुत ही सरल सरल शब्दों में डिवाइन ने मुझे वहाँ पर बताया कि हृदय बसे घन श्याम, श्याम के भीतर राधा। हृदय बसे घन श्याम, श्याम के भीतर राधा। राधा भीतर प्रेम, प्रेम भीतर जग सारा। जग भीतर भटकन, भटकन में दुख का पसारा। और दुख के भीतर खोज, खोज में मिला बांसुरी वाला। तो यही प्यारी सी लाइन मुझे वहाँ पर मिली कि देखिए, श्याम से ही कहानी शुरू हुई और श्याम पर ही कहानी रुक गई। यहाँ पर श्याम से मतलब किसी एक धर्म संप्रदाय से नहीं है, या जो सिर्फ कृष्ण को मानने वाले हैं उनसे नहीं है। यहाँ श्याम का मतलब वो परम शक्ति, वो ऊर्जा, वो डिवाइन एनर्जी। और राधा का भी वही मतलब है, क्योंकि राधा श्याम की शक्ति है और राधा और कृष्णा में कोई भेद नहीं है। तो यहाँ पर राधा और कृष्णा से जो तात्पर्य है वो उस परम डिवाइन ऊर्जा से है, उस शक्ति से है जिसकी खोज में हम निकलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसके भावार्थ में जाएं, तो यहाँ पर डिवाइन हमें मैसेज दे रहे हैं कि हृदय बसे घनश्याम, कि हर इंसान के अंदर, हर जीवात्मा के अंदर वो परम शक्ति बसी हुई है। लेकिन माया का जो माया का जो जंजाल है, माया का जो पर्दा है, वो हमारे हृदय पर, हमारी यहाँ जो ईश्वर को देखने का जो चक्षु है उस पर जो एक लेयर माया चढ़ा देती है, तो हम उस ईश्वर का साक्षात्कार या उस ईश्वर को हम अपने अंदर महसूस ही नहीं कर पाते, ईश्वर को देख ही नहीं पाते, जबकि वो हमारे ही भीतर है। बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन वो है हमारे भीतर ही। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि वो श्याम, वो ईश्वर हमारे भीतर है और उस श्याम के भीतर राधा है जो उनकी शक्ति है। अब राधा के भीतर क्या है? प्रेम, क्योंकि राधा प्रेम का पर्याय है, राधा अनकंडीशनल लव का पर्याय है। और प्रेम में सारा संसार है, क्योंकि प्रेम एक ऐसा स्रोत है, प्रेम ही वो ऊर्जा है, प्रेम ही वो ईश्वर है। और उस ईश्वर में प्रेम है, प्रेम में ईश्वर है, और उस प्रेम के भीतर ये सारा संसार है। वो तो ईश्वर की ही ये एक लीला है कि वो माया को भेजता है और माया का पर्दा हमारी आंखों पे जो चढ़ता है, तो हम एक सेपरेशन की मेंटेलिटी में आ जाते हैं कि वो अलग है, वो अलग है, उसका अलग संप्रदाय है, उसका अलग धर्म है। तो हम एक सेपरेशन की मेंटेलिटी में आ जाते हैं। लेकिन सत्य क्या है? सत्य ये है कि हम सब एक हैं, सब एक हैं, क्योंकि यूनिवर्स में वो ईश्वर ने जो अपनी जीवात्माएं भेजी हैं परम प्रकाश के फॉर्म में, तो वो उस परम प्रकाश में से हम जो छोटी छोटी आत्माएं एक बूंद के रूप में जो धरती पर आई हैं, तो जब हम प्रकाश, वो प्रकाश है, हम प्रकाश है, सब एक है। सबका जो एक्चुअल जो फॉर्म है, सबका जो असली वाला जो स्वरूप है, वो एक प्रकाश है। तो जब सभी प्रकाश है, किसी में कोई भेद ही नहीं है, तो ये तो एक माया का पर्दा है जो हमारी आंखों पर लगा रहता है कि हम लोगों को अलग तरीके से देखते हैं कि वो अलग है, वो अलग है। और सारा जो संसार में जो झगड़ा है वो इसी बात का है, क्योंकि हम सेपरेशन की एनर्जी में रहते हैं। तो हालांकि अब इसमें इंसान की कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि जब हम अनअवेयरनेस में होते हैं तो फिर हम ये ऐसा समझते ही हैं। तो वो जब डिवाइन का जब टाइम आता है किसी व्यक्ति के अवेकनिंग का, तो वो डिवाइन वो सारी चीज़ें करा लेता है और फिर हम वननेस की स्टेट में भी आ जाते हैं। तो एक लंबी यात्रा होती है जिस पर एक जीवात्मा को चलना होता है। डिवाइन बड़े मज़े से वो खेल देख रहा होता है। यही तो डिवाइन की लीला है। अब क्या बात थी कि प्रेम भीतर जग सारा। अब जग के भीतर भटकन, जो हम अभी बात कर रहे थे कि
प्रेम में सारा संसार है, लेकिन संसार के भीतर क्या है? संसार के भीतर है वो भटकन, वो भटकाव। जैसे हम भटक जाते हैं ना, जो अभी हम बात कर रहे थे कि हम वननेस की स्टेट है, हम वननेस में ही हम सब एक हैं कह सकते हैं। लेकिन हम ये जो सेपरेशन वाली मेंटेलिटी को लेके चलते हैं, या जो हमारे भीतर जितने भी विकार हैं, तो इन विकारों के चलते हम क्या करता है, इंसान भटक जाता है, अपने रास्ते से भटक जाता है। कितने सारे विकारों को अपने ऊपर हावी हम कर लेते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, जलन। तो ये सारी चीज़ें, इसमें इंसान इतना उलझ जाता है कि वो अ, और कहीं न कहीं हम इस माया के चलते और इन विकारों के चलते हम उस ईश्वर से भी ना धीरे-धीरे, धीरे-धीरे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। दूरी होना एक्चुअली में स्टार्ट हो जाती है ऑटोमेटिक। क्योंकि हम इतना भटक जाते हैं, इतना माया में खो जाते हैं कि हमारा ईश्वर से संपर्क थोड़ा-सा टूटने लगता है, जो कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक बड़ी खाई बन जाती है। और फिर हम भटक जाते हैं। फिर जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तब हम उस ईश्वर को खोजने का प्रयास भी करते हैं। हम कितने रास्ते भटकते हैं, हम यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, कितने कर्मकांड करते हैं। किसकी तलाश में? सुख की तलाश में। कई बार आपने देखा है ना कि हमारे पास पैसा भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी मन की संतुष्टि नहीं होती, शांति नहीं होती। फिर भी मन दुखी है, द्रवित है। तो जब इंसान भटकता है, अलग-अलग पंथ, अलग-अलग धर्म, अलग-अलग संप्रदाय और अलग-अलग चीज़ों और जगहों पर जाकर अपने भीतर की शांति को तलाश करने का प्रयास करता है, कर्मकांड करने की हम कोशिश करते हैं, पता नहीं हम क्या-क्या करते हैं, सिर्फ़ एक अपने भीतर की शांति के लिए, अपनी इच्छाओं की तृप्ति के लिए। तो इसी भटकन में क्या होता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें हासिल क्या होता है? दुःख। क्योंकि हम बाहर भाग रहे होते हैं, हमारी जो दौड़ होती है, वो बाहर होती है, और बाहर सिर्फ़ और सिर्फ़ दुःख मिलती है। इसीलिए उन लाइन में क्या था? भटकन में दुःख का पसारा। अब अगली जो लाइन है कि दुःख के भीतर खोज। जब एक स्टेज ऐसी आती है कि इंसान चारों तरफ से दुःख से घिर जाता है, जब उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तब स्टार्ट होती है अवेकनिंग की प्रोसेस। तब वो खोज करता है, उस सत्य की खोज करता है कि आखिर दुःख का रीज़न क्या है? क्यों इतने दुःख हैं? जैसे जो महात्मा बुद्ध के जीवन की जो घटना है, उन्होंने जब उनके सामने ये सत्य आए कि क्योंकि उनके पिता ने तो उनको बिल्कुल ही दूर रखने की कोशिश की थी सारे दुखों से, लेकिन फिर भी जब उनकी अवेकनिंग का टाइम था, उनको तो सन्यासी बनना ही था। तो उनके सामने जब ये जो चीज़ें आई, तब उन्होंने वहाँ पर खोजने की कोशिश की कि दुःख का रीज़न क्या है? यानी उन्होंने उस सत्य को जानने की कोशिश की, उस सत्य की खोज में निकल पड़े, सब कुछ त्याग कर। और जब उन्होंने उनकी वो खोज पूरी हुई, तो अंतिम की जो पंक्तियाँ हैं वो क्या है? खोज में मिला बाँसुरी वाला। तो इतना अच्छा मुझे लगा है, ये कितनी रिदम इसकी बनी हुई थी, इतनी लय में जो कविता भगवान ने दी कि घनश्याम से ही, यानी कि उस परम शक्ति से ही शुरू किया, और लास्ट में जो ख़त्म किया वो भी उस बाँसुरी वाले से ख़त्म किया, उस परम शक्ति से ख़त्म किया। कि जब इतने सारे दुखों से परेशान होकर जब एक इंसान की खोज होती है कि इस दुःख का स्रोत क्या है? क्यों है इस जीवन में, इस संसार में इतने दुःख? तब जब वो खोज में निकलता है, तो और खोज एक ऐसा माध्यम है, खोज एक ऐसी यात्रा है कि चलते जाते हैं, लेकिन ये एक सकारात्मक दिशा में। अगर किसी ने दुःख को जानने का प्रयास किया, उसके रूट कॉज़ को जानने की कोशिश की, तो ईश्वर को जानने की जो कोशिश करता है, तो ये एक ऐसी यात्रा है कि जहाँ पर आपको फ्रूटफुल रिज़ल्ट ही मिलते हैं। और जब वो फ्रूट क्या होता है? उस ईश्वर से साक्षात्कार, उस ईश्वर का दर्शन, उस ईश्वर से एकाकार होना। और जब चारों तरफ से निराश होकर सारे अपने लाइफ के लेसन्स लेकर जब हम उस ईश्वर को अपने भीतर ही महसूस करना शुरू कर देते हैं, उस ईश्वर को अपने भीतर ही देखना, उसके साथ बातें करना, ये सारी चीज़ें जब हमारे भीतर घटने लगती हैं, तब हमें सारे सत्य, ईश्वर की सारी लीलाएँ, सारे रहस्य सब कुछ समझ में आने लगते हैं कि सब कुछ तो वो श्याम है, सब कुछ तो वो ईश्वर है। हम कहाँ दौड़ कर रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस संदेश का जो सार था, इस संदेश का जो के माध्यम से जो मैसेज देना चाहते थे ईश्वर, वो यही कि जो दौड़ है, बाहर हम अपनी 3D में दौड़ लगाएँ। 3D यानी कि ये जो हम भौतिक जगत में जो अपने काम-काज करते हैं, तो लेकिन
एक दौड़ हमारे भीतर के जगत में भी होनी चाहिए। जब हम भीतर में दौड़ लगाते हैं और उस दौड़ में जब हम उस श्याम को, उस ईश्वर को पा लेते हैं, तो जब बाहर की जो दौड़ है वो शांत हो जाती है, क्योंकि वहाँ से रास्ता, बाहर का जो रास्ता है ना, वो फिर भीतर से मिलने लगता है। बाहर के जो निर्णय लेने होते हैं, बाहर की जो भी हमें काम करने होते हैं, वो फिर भीतर से वो श्याम कराता है, वो ईश्वर कराता है। तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है कि हमसे मिस्टेक हो, और होती भी है। अगर, क्योंकि हमारे कुछ लाइफ लेसन्स भी होते हैं, तो अगर कुछ होती भी है तो वो श्याम, वो ईश्वर सँभाल लेते हैं। क्योंकि अगर हमें जहाँ से गलती करके लेसन लेने होंगे तो वो भी हम करेंगे, लेकिन वो भी हमारे हायर गुड के लिए होगा। तो फिर आप धीरे-धीरे ना जब इस स्टेज पर आ जाते हैं, तो कुछ लाइफ में बुरा भी घटा हुआ होता है, तो उसमें भी हमको फिर ईश्वर की वो रहस्यमयी लीला समझ में आने लगती है कि अरे ये इसलिए हुआ था। फिर आप ईश्वर से शिकायत करना छोड़ देते हैं, फिर हम ईश्वर के प्रति सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्रैटिट्यूड में भर जाते हैं। तो आई होप इसके माध्यम से जो भी मैसेज डिवाइन ने आपको देना चाहा है हम सबको, तो हम उसको अच्छे से ग्रहण कर पाएँ। तो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से कीजिएगा, और डिवाइन को थैंक यू भी ज़रूर बोलिएगा कि इस चैनल के माध्यम से बस इसी तरह की प्रेरणा, इसी तरह के मैसेज आप तक और मुझ तक ज़रूर से पहुँचते रहें। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इसी तरह के मैसेजेस के लिए। तो नमस्ते।